मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। हम तरामीम को वोट देंगे। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू, कहा कि हम तरामीम को वोट देंगे। और इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि मेरे नुमाइंदे सेनेट पहुंच चुके हैं, मैं भी असेंबली पहुंच रहा हूं। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान पिछले कई दिनों से एक दूसरे के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही हैं। और जिस तरह से इतफाक की बात की गई, जिस तरह इस तरह ने आके मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब हमारा जो मसवदा पेश किया गया है इसमें कौमा तक का भी फ़र्क नहीं है, तो ये वो तमाम तो कोऑर्डिनेशन है जो अब तक बरकरार है। अब भी हुक्मरान इत्तेहाद की वजह से हम बात करें तो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दूसरे से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और कहा है कि मेरे नुमाइंदे सेनेट पहुंच रहे हैं और मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू में कहा कि इस तमाम तो मामले पर मेरे नुमाइंदे सेनेट पहुंच चुके हैं, हम तरामीम को वोट देंगे। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू। हुक्मरान इत्तेहाद आज हर सूरत आनी तरमीम मंजूर करवाएगा। मंजूर करवाने का फैसला मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। उस पर हम तरामीम को वोट देंगे, तरामीम को वोट करेंगे। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो से कहा कि हम तरामीम को वोट करेंगे। इसका मतलब है कि वो इस चीज़ को इंडोर्स कर रही हैं। मेरे नुमाइंदे सेनेट पहुंच चुके। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू। मैं भी असेंबली पहुंच रहा हूं। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मैं भी असेंबली पहुंच रहा हूं, मेरे नुमाइंदगान वहां पहुंच चुके हैं और हम तरामीम को वोट करेंगे। दूसरी जानिब पर आपके साथ अहम खबर शेयर की कि जनाब वफाक काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की बाकायदा मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका मसवदे की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। मौलाना फजल रहमान का और बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, कहा हम तरामीम को वोट देंगे। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो से एक टेलीफोनिक जो गुफ्तगू की उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज से कहा कि हम तरामीम को वोट देंगे, मेरे नुमाइंदे सेनेट पहुंच चुके हैं। मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू, कहा मैं भी असेंबली पहुंच रहा हूं। आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। इस तरमीम में कोई मुतनाज़ पॉइंट नहीं बचा। आप सबको एक बार फिर 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक। आज मैंने मौलाना से फ़ोन पर रब्ता किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा मौलाना का जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है, वो नाकाफ़ी है। मौलाना का किरदार तारीख़ याद रखेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौलाना ने थ्रू आउट बहुत अहम किरदार अदा किया है और जो किरदार मौलाना ने अदा किया उसे तारीख हमेशा याद रखेगी। मौलाना फजल रहमान के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं मौलाना का जितना शुक्रिया अदा करूं वो नाकाफ़ी है। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक रब्ता, कहा मौलाना ने कहा कि हम तरामीम को वोट करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदे कैपिटल TV अंस मालिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन रुखसार मीर। रुखसार मीर साहब, अहम खबर अब तक जो तमाम तर हम बातचीत जारी रखे हुए थे उस पर यह कि वफाकी काबीना में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका मसवदे की मंजूरी। और ऑन द अदर साइड रुखसार मीर साहब, लेट मी टेल यू कि मौलाना फजल रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम तरामीम को वोट करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप सबको 26वीं आईनी तरमीम का दिन मुबारक हो। क्या कहिएगा सर? जी, एक अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट है इस सारे मामले पर। जराये ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो तरमीम को वोट करने के हक में बैठ गए हैं और कुछ ही देर में असेंबली पहुंच रहे हैं। सेनेट में जो JUIFA के सेनेटर्स हैं वो भी इस तरमीम को वोट कास्ट करने वाले हैं। और जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन है जिन्होंने गुज़िश्ता रोज 4 मुलाकातें की मौलाना फजल रहमान से और बड़ा तसलसल रहा पीपल्स पार्टी का मौलाना फजल रहमान से मुलाकातों का, उनको मनाने का, उनके साथ मुशावरत का। मौलाना फजल रहमान इस आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर राजी हो चुके हैं। और देखें, अगर ये हुकूमत और उनके इत्तेहादी अगर ये रास्ता इख्तियार करते, यानी सियासी मुशावरत का या सियासी तौर पर डायलॉग का और अपने साथ बिठाने का, इस तरह से मुख्तलिफ सियासी जमातों को जिस तरह से मौलाना फजल रहमान पर सबकी नजरें थी, तो ये कदरे बेहतर एक जमहूरी अमल था जिसको अगर कामयाबी से अहदाफ को हासिल कर लिया है हुकूमत ने तो ये एक उनकी एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से ये आईनी तरमीम आती है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनके 11
अराकीन पार्लियामेंट के साथ राब्ता मुनक़ता हुआ है, 2 सेनेटर जो हैं वो उनके राब्ते से आउट हो चुके हैं। तो अगर दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाता है तो फिर तो बहुत से सवालात भी हैं और ये एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। दुनिया भर में इस पर जो है वो बात की जाएगी। अब तक की जहां तक मिल बैठ के मामले को हल करने की बात है तो ये मिल बैठ के करने का सिलसिला तो काफी दिनों से जारी, पिछले कई हफ्तों से ये तमाम तस्वीरें चल रही हैं। लेकिन अब चूंकि हुकूमत ने दूसरा जो ऑप्शन जिसे कहते हैं ना कि वो सीधी उंगली से ना तो सही टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करने का जो तरीका है उस तरफ जाने के हवाले से जो तमाम स्टेटमेंट दी है, डू यू थिंक कि ये तमाम उस चीज का आउटकम है? जी, देखें 2 इसमें पहलू थे तमाम तर के मौलाना फजलुर रहमान को और उनके पास चूंकि पार्लियामेंट और सेनेट में नंबर्स मौजूद हैं, मेंबर्स मौजूद हैं और हुकूमत के पास वो नंबर्स कम हो रहे थे, तो मौलाना को मनाने के लिए तो हर कोशिश की गई। जब से 63 की तशरीह का कदम हुई दूसरा ऑप्शन खुल गया था, लेकिन हुकूमत की तरफ से बार बार मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए, अब देखें कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर खुद उनके पास चले गए उनकी जाती रिहाइशगाह पर, उससे पहले अपने वुज़रा को उनके पास भेजा, उसके बाद फिर उनको इशाइये पर बुलाया, फिर उससे अगले दिन 4 मुलाकातें एक दिन में। तो मौलाना को तो बहुत ज्यादा इस हवाले से मनाया भी गया, उनके साथ मुख्तलिफ मुसव्वदे और उनके फिर ड्राफ्ट डिस्कस होते रहे। हुकूमत की तरफ से जो पहला मुसव्वदा था फिर मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक मुसव्वदा तैयार किया गया, फिर एक गैर हतमी और फाइनल के करीब तर एक मुसव्वदा और उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो ये देखें तमाम तर जो सूरत हाल है ये तो बड़ी वाज़ेह है। मौलाना फजलुर रहमान, अगर आप देखना ये है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर मान चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान इस तरमीम के हक में वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये बात अगर तो जो मौलाना फजलुर रहमान के जराए JUI फेक बता रहे हैं या पीपल्स पार्टी जराए बता रहे हैं, अगर तो मौलाना ऐसा करते हैं और वाकई वोट देते हैं JUI फेक के सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस, तो फिर देखना ये होगा कि वो कौन सा ड्राफ्ट है, कौन सा मुसव्वदा है जिस पर इत्तेफाक हुआ है। क्या ये वो 26 नुकाती मुसव्वदा है जिस पर दोनों जमातें बहुत करीब तर थी और इस पर मुस्लिम लीग नवाज भी राजी थी, या फिर ये मौलाना फजलुर रहमान का तैयार करदा मुसव्वदा है जिस पर हुकूमत के कुछ लोगों को इख्तिलाफ था या पीपल्स पार्टी के कुछ लोग उस पर इख्तिलाफ कर रहे थे। तो अभी सेनेट में और कौमी असेंबली में मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमती धड़े को वोट देंगे, लेकिन हुकूमत का ये कौन सा तरमीमी मुसव्वदा है ये बात बड़ी अहम है। जी।